गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले मॉड्यूल्स में बात करी थी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। इस वाले मॉड्यूल में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट की। बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट है क्या, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी और इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं इसके बारे में बताऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि एक डजन क्या होता है। अगर मैं कहूँ आपको कि एक दर्जन कुर्सियां हैं तो आप क्या कहोगे, कितनी कुर्सियां हैं? यस, 12 कुर्सियां हैं। अगर मैं बोलूं कि एक दर्जन टेबल्स हैं तो आप क्या कहोगे? 12 टेबल्स। फैंटास्टिक। अगर मैं बोलूं कि 1 दर्जन मार्कर्स हैं तो आप क्या कहोगे? 12 मार्कर्स। आप कहोगे मैडम कैसी बातें कर रही हैं। एक्चुअली बच्चों देखो, हमने जब डजन का इस्तेमाल किया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा कि आगे हम किस चीज का यूज करें। मैं टेबल बोल रही हूँ, मैं कुर्सी बोल रही हूँ, मैं मार्कर बोल रही हूँ, मैं कोई भी चीज बोलूंगी। एक दर्जन यानी कि 1 डजन का जैसे मतलब होता है 12। इसी तरह से जब हम छोटी क्वांटिटी को नापते हैं, जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, छोटे पार्टिकल्स की बात करते हैं। अब रिएक्शंस करेंगे तो हमारे को उनका मेजरमेंट करना है। उन मेजरमेंट्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मोल का। बच्चों जैसे 1 डजन इज इक्वल टू 1 डजन इज इक्वल टू 12 पार्टिकल्स, यानी कि 12 पार्टिकल, चाहे वो कुछ भी हो। अगर मैं 1 दर्जन पेड़ बोलूं तो 12 पेड़, 1 दर्जन ऑरेंजेस बोलूं तो 12 ऑरेंजेस, 1 दर्जन टेडी बियर बोलूं तो 12 टेडी बियर्स। इररेस्पेक्टिव ऑफ पार्टिकल्स की वो कौन सा पार्टिकल है, इट इज अबाउट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसी तरह से 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। बच्चों ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, ये मार्कर्स भी हो सकते हैं। जब हम कहेंगे 1 मोल तो इसका मतलब इतने पार्टिकल्स, चाहे वो कोई भी चीज हो। लेकिन ये तुम्हारे को देखने में छोटा सा नंबर लग रहा है, बट इट इज अ ह्यूज नंबर। कितना ह्यूज है आप सुनना जरा, आपको अंदाजा होगा इससे। आपने स्ट्रॉबेरीज देखी हैं? हाँ, अगर हम 1 मोल स्ट्रॉबेरी ले और उसको रखना शुरू कर दें एक के बाद एक अर्थ के ऊपर, तो कितनी दूर तक रख सकते हो? अंदाजा लगाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम पूरी अर्थ का एक राउंड लगा लेंगे तब भी वो स्ट्रॉबेरीज खत्म नहीं होंगी। अब हम दोबारा रखना शुरू करें, हम दोबारा भी चक्कर लगा लेंगे तब भी खत्म नहीं होंगी। हम 3 बार 1 मोल स्ट्रॉबेरी से अपनी अर्थ को कवर कर सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो हाउ ह्यूज दिस नंबर इज। अच्छा, एक बात अब हुई, स्ट्रॉबेरीज तो अगर 1 मोल ली हमने तो इतनी दूरी तक चक्कर लगा गए हैं। लेकिन इसका मतलब यहां से हम एक बात का और अंदाजा लगा सकते हैं, ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कितने छोटे पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि हम इनको मोल्स में कैलकुलेट करते हैं। जब भी हमारे को कोई रिएक्शन करना होता है 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, 5 मोल, 15 मोल, 16 मोल्स तक हम लोग इस्तेमाल करते हैं और भी ज्यादा तक इस्तेमाल करते हैं। जब हम इतने ज्यादा मोल्स इस्तेमाल करते हैं छोटी सी टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। 1 मोल इज इक्वल टू इतने पार्टिकल्स। अब यहाँ पे एक बात और हो गई कि इतना ज्यादा ह्यूज नंबर है, तो अगर मैं कहूँ भाई 1 मोल हाइड्रोजन लेके आओ, तो क्या आप कैलकुलेट करोगे इनको? गिनते गिनते आपकी उम्र निकल जाएगी, एक हाइड्रोजन कैलकुलेट नहीं होगा हमारा, तो एक रिएक्शन भी पूरा नहीं होगा। तो इसके लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोल को कैसे हम पहचानेंगे, हमारे पास कितने मोल हैं? उसका आसान सा तरीका निकाला, एटॉमिक मास से उसके रिलेशन का। मोल का रिलेशन है किसी भी एटम के एटॉमिक मास से, यानी कि जितना एटॉमिक मास जिस एलिमेंट का है उतने ही ग्राम एलिमेंट्स में 1 मोल होगा। और क्लियर करती हूं मैं आपको, से फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 1। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। आया समझ में? और क्लियर करती हूं, से फॉर एग्जांपल कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है?
12, यानी कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो बिल्कुल सही 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। वेरी गुड। और अगर मैं बात करूं O2 की तो याद करो मोलिकुलर मास, बिकॉज ऑक्सीजन इज ए मॉलिक्यूल, और इसका मोलिकुलर मास कितना होगा? इसका मोलिकुलर मास होगा 32। सो 32 ग्राम ऑफ O2 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल सही बच्चों। मैं और एक एग्जांपल्स देती हूं आपको। से फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, तो 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। और अगर मैं बात करूं N2 की तो ये क्या है? मॉलिक्यूल है, और इसके लिए हम क्या बात करेंगे? मॉलिक्यूलर मास। इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 28। सो 28 ग्राम ऑफ N2 is 1 mole of N2। बच्चों आपकी समझ में आया मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास को कैसे रिलेट किया गया है मोल्स के साथ? इसी तरीके से मैं बात करती हूँ। चलो एक और देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं H2O की, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? हमने कल कैलकुलेट किया था 18। यस, 1 into 2 plus 16 is equal to 18। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर। अगर मैं बात करूं CO2 की, CO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? कार्बन का 12 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 44। सो 44 ग्राम ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ CO2। अब आप लोगों को क्लियर हो चुका है मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास कैसे रिलेट करता है। चलो यहां तक तो ठीक है। अगर आप लोगों को मालूम है क्या एटॉमिक मास है, क्या मॉलिक्यूलर मास है, तो आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब हम रिएक्शन करते हैं तो क्या हम लोग हमेशा 1 मोल लेके कैलकुलेट करते हैं? हमारे को तो सैंपल दिया जाता है, डिफरेंट उसका मास होता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारे को 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ही दी जाएगी। हमारे को 200 ग्राम ऑक्सीजन भी दी जा सकती है, हमारे को 50 ग्राम ऑक्सीजन भी दी जा सकती है। तब हम मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? यही है आपके न्यूमेरिकल की बुक। आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे इसी पे बेस्ड आएंगे। या तो आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना होगा, या आपको मोल्स दिया होगा तो मास कैलकुलेट करना होगा, या आपको मास दिया हुआ होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले हम मास से बात करते हैं। मान लो हमारे को कोई डेफिनेट अमाउंट ऑफ मास दे रखा है किसी चीज का। से फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ले लेते हैं। अगर हमारे को 64 ग्राम ऑक्सीजन दे रखी है तो हम उसमें कितने मोल्स कैलकुलेट करेंगे? पहली बात नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास, चलो हम वाटर ले लेते हैं। वाटर ले लिया H2O, इसका मोलर मास कितना है? 17 है, 18 इज मोलर मास ऑफ वाटर। और अगर हमारे को 36 ग्राम्स वाटर दे रखा है तो क्या करेंगे? n इज इक्वल टू 36, जितना हमें दिया हुआ है गिवन मास, अपॉन मोलर मास इसका कितना होता है? 18। तो इसमें हमारा कितना 36 ग्राम में वाटर कितना होगा? इज इक्वल टू 2 मोल्स। समझ आया आप लोगों को? यस। अच्छा बच्चों, अगर आपको मास ही कैलकुलेट करना हो
नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हो, मान लो हमारे को 2 मोल्स दे रखे, 2 मोल्स ऑफ वाटर है, तो मोलर मास तो हम जानते ही हैं, गिवन मास निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे? मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने दे दिए जाए किसी भी गिवन सैंपल में, अभी तो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे, जैसे मान लीजिए हम इसी में कर लेते हैं, वाटर 36 ग्राम ऑफ वाटर, इसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकालने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए दे दिए जाए, तब हम क्या करेंगे? पहला स्टेप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे और नंबर ऑफ मोल्स आने के बाद पार्टिकल्स कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि 2 दर्जन ऑरेंजेस हैं, उसमें कितने ऑरेंज आएंगे? 24। क्या किया हमने? 12 इंटू 2। इसी तरह से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, उसका एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? मोल, इसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। N0 इज एवोगैड्रो नंबर, N0 से डिनोट करते हैं 1 मोल को। तो जैसे हमारे पास मान लिया हमारे को मास दे दिया हाइड्रोजन का 36 ग्राम्स और इसमें हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो वो क्या हो जाएगा आपका 36 अपॉन मोलर मास 18, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स 2। अब हमारे पास 2 मोल है तो पार्टिकल कितने हो जाएंगे? 2 multiplied by Avogadro's number. Yes, 2 into 6.022 into 10 to the power 23 particles. Hopefully अब आप इन सब चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोगों को ढेर सारी प्रैक्टिस करनी होगी, आपकी बुक में ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। कीप प्रैक्टिसिंग देम। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। अगले मॉड्यूल में हम बात करेंगे अगले चैप्टर की। टिल देन कीप स्टडीइंग, एंजॉय।